नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पल्साने नर्सिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन का कारण क्या है, सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं और पैथोलॉजी क्या है, इन इन सभी के बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। इन्फ्लामेशन की पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन की बात आती है तो इन्फ्लामेशन होता क्या है उसके बारे में जानते चलिएगा। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इन्फ्लामेशन इज ए रिएक्शन विच अकर आफ्टर इंजरी टू माइक्रो सर्कुलेशन। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, उस दौरान माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, आपको रिएक्शन देखने को मिलती है और वो कहलाता है आपका इन्फ्लामेशन। क्लियर है। और इन्फ्लामेशन को दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूं एक प्रकार से डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करता है। अगर आपको चोट लगती है कहीं पे तो इन्फ्लाम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, वो कहलाता है आपका इन्फ्लामेशन। और देखिएगा थर्ड लाइन क्या है, इसके ऊपर लगा है इट्स। इसका मतलब क्या है कि ITIS, इसका मतलब होता है कि ये सफिक्स माना गया है इन्फ्लामेशन को। जहां कहां भी आपको लास्ट में किसी भी वर्ड में ITIS लग के आ जाए तो समझ जाना उस चीज का इन्फ्लामेशन हो गया है। जैसे कि टोन्सिलाइटिस, टोन्सिलाइटिस मतलब टोन्सिल का इन्फ्लामेशन हो चुका है। समझ में आ गया इन्फ्लामेशन क्या है। आप इसके कोजेस के बारे में जानेंगे। कोजेस क्या है, कोजेस देखिएगा। इन्फेक्शन, किस प्रकार के इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, क्लियर है, और वायरस एक्सेट्रा, क्लियर है। किसी एलर्जी की वजह से, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, और कोई अगर फॉरेन बॉडी इंसर्शन कर जाए, अंदर चली जाए, तो भी आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। और ट्रोमा और सर्जरी, सर्जरी के अंदर भी आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। कोई ट्रोमा की कंडीशन हुई हो, कोई इंजरी की कंडीशन हो, इन कारणों में आपको क्या देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे इसकी पैथोलॉजी के बारे में। क्या पैथोफिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो हेडिंग हमारी ये है पैथोफिजियोलॉजी। क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। अब देखिएगा पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूं। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड करने वाला हूं। एक आता है आपका वस्कुलार, क्या है, वस्कुलार फिनोमिना। क्या आता है आपका, वस्कुलार फिनोमिना। और एक आता है आपका सेलुलार, क्या है, सेलुलार फिनोमिना। अब देखिएगा दो टाइप की पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। एक होती है वस्कुलार और एक होती है आपकी सेलुलार। मतलब कि एक तो आपकी मैं बोल सकता हूं कैपिलरीज की और एक आपकी सेल्स की। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं वस्कुलर फिनोमिना की बात करूं तो इसके अंदर जो कैपिलरी होती है उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, इंक्रीज, इंक्रीज कैपिलरी, कैपिलरी परमिबिलिटी, परमिबिलिटी। क्लियर है, परमिबिलिटी। और अगर मैं सेलुलर फिनोमेना की बात करूं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। इसके अंदर जैसे मान लीजिएगा WBC, क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। फिर उसके बाद यहां पे WBC क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स। क्या देखने को मिलता है, WBC न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के अलावा फिर नीचे अगर मैं बात करूं फिर क्या होगा, इसके अंदर मार्जिनेशन होगा। क्या होगा, मार्जिनेशन होगा। और मार्जिनेशन के बाद में एडिशन होगा। एडिशन का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना, एडिशन, एडिशन हुआ। फिर एडिशन के बाद क्या होता है, यहां पे डिपिडेसिस होता है, डिपिडेसिस। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलता है आपको, फैगोसाइट। जो आप सुनते हो ना फैगोसाइट रिएक्शन, तो यहां पे देखने को मिलेगा आपको फैगोसाइटोसिस। क्या देखने को मिलेगा, फैगोसाइटोटोसिस। क्लियर है भाई। तो मैंने क्या बताया आपको कि मैंने दो बात की है, वो सुनिएगा। मैंने बात की आपको कि जो आपकी पैथोफिजियोलॉजी है वो वस्कुलर फिनोमिना और एक होती है सेलुलर फिनोमिना। ठीक है,
जिसके अंदर वस्कुलर में तो क्या कैपिलरीज की परमिलिटी बढ़ जाती है, और सेलुलर का मतलब डब्ल्यूबीसी जो न्यूट्रोफिल्स है उनमें क्या होगा, मार्जिनेशन होगा, फिर अडेशन होगा, फिर डिपिडेसिस होगा, फिर फैगोसाइटोसिस होगा। क्या होगा, फैगोसाइटोसिस होगा। तो ये आपकी इन्फ्लामेशन की क्या है, एक छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी थी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, किसके, आपके इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, क्या है आपकी हेडिंग साहब, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या मैं बोलूं यहाँ पे कार्डिनल कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, या मैं बोलूं कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। क्या है, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। समझे बच्चा। अब देखिएगा, फर्स्ट इधर आता है स्वेलिंग, क्या होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देन आफ्टर आपको क्या होगा, रेडनेस देखने को मिलेगा। रेडनेस के बाद क्या होगा, वार्म तो होगा मतलब गर्म है, और फिर क्या होगा, पेन होगा, और देन आफ्टर फंक्शन क्या होंगे, कम होंगे, लेस ऑफ फंक्शन। ये आपके क्या है, कार्डिनल साइन है। क्लियर है। और इन्हीं को अगर मैं मेडिकल टर्म में बोलूं तो क्या होगा, स्वेलिंग के बाद ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनना। ठीक है, फिर क्या होगा, र्यूबर होगा, र्यूबर के बाद कैलर होगा, कैलर के बाद क्या होगा, डोलर होगा, और डोलर के बाद क्या होगा, फंक्शनो फंक्शनो लीसा। क्या होगा, फंक्शनो लीसा। ठीक है, ये आपकी क्या है, कार्डिनल साइन है, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्म, और आपका वार्म, पेन और लेस ऑफ फंक्शन। ये आपके इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो चुके हैं। अब बात करेंगे कि हम इनमें डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं, क्या डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। किसके डायग्नोसिस, इन्फ्लामेशन के बारे में। तो डायग्नोसिस को मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस की। तो बच्चा लोग, डायग्नोसिस क्या होता है देखिएगा, हम इसमें देखेंगे सीबीसी करके भी देखते हैं, जिसके अंदर ल्यूकोसाइट को देखते हैं। किसको देखते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस को देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइटोसिस। देन आफ्टर हम देखते हैं ईसीआर। तो ईसीआर इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, ईसीआर इंक्रीज होता है। फिर अपन बात करें सीआरपी, तो सीआरपी क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। और सीआरपी का मतलब क्या है देखिएगा, सी रिएक्टिव, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। तो हम ये तीन डायग्नोसिस करते हैं बेसिकली, सीबीसी करते हैं, ईएसआर करते हैं, और सीआरपी देखते हैं। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सब इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने सब कोजेस पढ़ लिए, फिर हमने सब पैथोफिजियोलॉजी देख ली, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लिए, डायग्नोसिस देख लिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। किसकी बात करते हैं, या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। क्लियर है, मैनेजमेंट बोल लो या फिर आप बोल सकते हो ट्रीटमेंट। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, मैनेजमेंट बोल लो या फिर आप ट्रीटमेंट बोल लो, ट्रीटमेंट। क्लियर है, ट्रीटमेंट। देन अब बात करें ट्रीटमेंट क्या होगा देखिएगा, पहली बात तो ये ध्यान में होना चाहिए कि जो इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, वो डिपेंड होता है कोज पे। किस पे डिपेंड होता है, किसके कारण इन्फ्लामेशन हुआ है उस पे डिपेंड करता है साथियों। तो लाइन लिख लेना, दी मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन डिपेंड्स ऑन, या फिर डिपेंड अपॉन कोच। किस पे डिपेंड होता है, कोच पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो चलिएगा वन बाय वन अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इसके अंदर ए आता है आपका एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल। ठीक है, अपन क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे या फिर एंटी वायरल मेडिसिन देते हैं। एंटी वायरल क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन के अंदर। दूसरी चीज और क्या कर सकते हैं, रिमूव करेंगे फॉरेन बॉडीज को। क्या, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। किसको करेंगे साहब, फॉरेन बॉडी का रिमूवल क्या करेंगे इसके अंदर मैनेजमेंट में करने वाले। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहां पे एलर्जी की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है तो हम क्या करेंगे, एंटी एलर्जिक क्या देंगे, कंडीशन में मेडिसिन देंगे। क्या है, जैसे कि मैं बात करूं एंटी एलर्जिक। ठीक है, एंटी एलर्जिक की बात कर रहा हूं मैं, एंटी
एलर्जिक, इन एलर्जिक कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट। तो मैं एंटी एलर्जिक को तीन भागों में कन्वर्ट कर रहा हूं। कितने भागों में? तीन भागों में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट वन आता है आपका, इसके अंदर एक आता है ए। ठीक है, सी का ए बता रहा हूं, ये फर्स्ट लिख देता हूं, सॉरी, यहां पे तुम कंफ्यूज मत होना। एंटी एलर्जिक की मैं तीन भागों में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट, जैसे कि एक मैस्ट सेल के नाम से होती है अपनी बॉडी में, मैस्ट सेल स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, जो मैस्ट सेल होती है उनका क्या करेंगे? स्टेबलाइजर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ध्यान रखना, क्योरोमाइलो, क्योरोमाइलिन, जो कि पोटेशियम रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, क्योरोमाइलिन है ना, ये इसका मैनेजमेंट रहेगा। दूसरी बात करूं इसके अंदर, मैं सेल के अलावा दूसरी बात करूं यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं, सेकंड पॉइंट यहां पे अपना सकता है, एंटीस्टामिन देंगे। क्या देंगे? एंटीस्टामिन के अंदर बात कर रहे हैं, एंटीस्टामिन। ठीक है, जैसे कि सिट्राजिन वगैरह, क्या है एग्जाम्पल के तौर पे, सिट्राजिन वगैरह क्या देंगे अपन? मेडिसिन देंगे। तीसरी बात करूं अगर मैं ल्यूकोट्राइनेज दूंगा, क्या दूंगा? ल्यूकोट्राइनेज देने वाला हूं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? ल्यूकोट्राइनेज दूंगा। ठीक है, ये मेडिसिन हो गई, इनहिबिटर, ल्यूकोट्राइनेज इनहिबिटर अपन प्रिस्क्राइब कर देंगे या ट्रीटमेंट के तौर पे अपन काम में ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमने मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट देखा है, एंटीबायोटिक्स देना, रिमूवल फॉरेन बॉडीज का करना, एलर्जी कंडीशन की बात करें मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जिसके अंदर अपन कैरोमाइलिन सोडियम देते हैं, एंटीस्टामिन की बात करें सिट्राजिन वगैरह देते हैं, लियोसिट्राजिन वगैरह देते हैं, ये और ल्यूकोट्राइनेज इनहिबिटर देते हैं मैनेजमेंट के तौर पे। क्लियर है? और सेकंड हम बात कर सकते हैं, इसके आगे हम बात सकते हैं कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग देते हैं भैया। क्या देते हैं बच्चों? ड्रग देते हैं, जिससे कि इन्फ्लामेशन कम हो जाए। जैसे कि दो प्रकार के, जैसे कि दो प्रकार के, एक होता है आपका कौन सा? स्टेरॉइड देते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड देंगे। ठीक है, जैसे कि डेक्सा मीथासोन, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, इस प्रकार की मेडिसिन अपन देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, क्या है? डेक्सामीथेन, मीथासोन, डेक्सामीथासोन। बाकी दूसरा अपन दे सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन, ये हम दे सकते हैं स्टेरॉइड में। ठीक है, बाकी भी दे सकते हैं। दूसरा आता है आपका एनएसआईडी, क्या देते हैं? एनएसआईडी। सेकंड आपका आता है एनएसएआईडी। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम पीसीएम दे सकते हैं और जस्ट लाइक एस्प्रिन दे सकते हैं। ये आपका क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, रही बात जो आपकी मैंने अभी बताया, ये स्टेरॉइड, जैसे कि डेक्सामीथासोन देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, ये क्या है? एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं लाइफ सेविंग मेडिसिन है। क्या है? लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पे अपन यूज में ले सकते हैं, या फिर लाइफ सेविंग हार्मोन बोल सकते हैं ना, लाइफ सेविंग हार्मोन ड्रग, हार्मोन ड्रग। क्लियर है भाई? अब देखिएगा क्या हो गई आपकी स्टेरॉइड और एनएसआईडी। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा कुछ बात है, जैसे कि जो अभी आपको मैंने बताया लाइफ सेविंग हार्मोन की बात करें तो ये आपके सामने आ गई। अब देखिएगा, अगर देयर आर लाइफ सेविंग हार्मोन ड्रग, इट इज कॉमनली यूज। जो कि मैंने आपको स्टेरॉइड का भी लाइफ सेविंग हार्मोन ड्रग बताई थी, वो कॉमनली कहां कहां और यूज में ले सकते हैं, तो सुनिएगा। फर्स्ट आता है आपके सामने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी ले सकते हैं अपन। क्या? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम के अंदर अपन काम में ले सकते हैं, और बोलूं तो सीवीडी के अंदर काम में ले सकते हैं। दूसरा हमारा आता है ऑटो इम्यून
क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी अपन काम में लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर, आगे मैं बोलूं, आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना, उसके बाद अपन क्या ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं, जो अभी मैंने आपको ड्रग बताई स्टेरॉइड के अंदर, ठीक है। और जैसे कि एडिमा वगैरह, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और मैं यहां पे थोड़ा सा टच कर देता हूं, वो सुन लीजिएगा। आपने सुना होगा एजुडेट के नाम से, क्या, एजुडेट क्या होता है, सुनिएगा। इस वर्ड का मतलब काफी बार इन्फ्लामेशन हुआ, एजुडेट हुआ, एडिमा हुआ, ट्रांसुडेट हुआ, ये सारी बातें करते हैं। एजुडेट का मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा, इट इज द फ्लूड फ्लूड कलेक्टेड, क्या हो जाएगा, फ्लूड कलेक्ट होना इन इन्फ्लामेशन which which contain more amount of WBC and प्रोटीन। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि एजुडेट इज ए फ्लूइड, मतलब एक प्रकार से फ्लूइड है जो कि कलेक्ट होता है आपके इन्फ्लामेशन कंडीशन में, और उसके अंदर हाई मात्रा के अंदर WBC और प्रोटीन पाई जाती है, जिसको मैं एजुडेट के नाम से बोल रहा हूं। फिर आता है आपका एडिमा, क्या आता है भैया, एडिमा। तो एडिमा के बारे में सुनिएगा। एडिमा क्या होता है, यहां पे फ्लूइड क्या होता है, इसमें भी कलेक्ट होता है, जो कि आपके इंटरस्टेशियल स्पेस होते, जो टिश्यू होते हैं उनके स्पेस के बीच के अंदर, और क्या, मोर देन नॉर्मल से ज्यादा अगर इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होना, वो कहलाता है आपका एडिमा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, किसका कलेक्शन है, फ्लूइड का, ओके, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू, कहां, दी इनटू द इंटरस्टेशियल टिश्यू स्पेस मोर देन नॉर्मल, इसे हम कहते हैं एडिमा। और ये क्यों अकर होता है, यहां पे देखिएगा, आपको पता है एडिमा के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ध्यान रखना इस बात को। इट अकर, किसकी बात कर रहा हूं, एडिमा की, ड्यू टू क्यों, डिक्रीज, क्या होगा आपका ओस्मोटिक प्रेशर, क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज कौन सा हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका एडिमा के अंदर, किसके अंदर देखने को मिल सकता है, देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उस क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है आपको, एडिमा देखने को मिल सकता है। किसी के अंदर PEM है, तो ये क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले क्लाइंट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात करूं, लीवर सिरोसिस, अगर किसी को लीवर का कैंसर है उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है, और आपकी प्रेगनेंसी के अंदर भी एडिमा देखने को मिलता है बेटा जी। आई बात समझ में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या मैं बोल सकता हूं किडनी सीकेडी वाले के अंदर भी एडिमा देखने को मिलता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, लीवर सिरोसिस, ये प्रेगनेंसी, इन 4 कंडीशन में बेसिकली आपको एडिमा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांसुडेट की, बात करते हैं, एक टर्मोलॉजी और आती है आपके सामने, क्या निकल के आती है, ट्रांसुडेट। अब ये क्या होता है देखिएगा, ट्रांसुडेट क्या होता है, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड क्या हो, कलेक्ट होता है, जैसे कि एडिमा, और उनका अपीयरेंस क्लियर हो, जिनके अंदर प्रोटीन और WBC का अमाउंट क्या हो, लेस हो, किसके कंपैरिजन में, एजुडेट के कंपैरिजन में, वो आपका कहलाता है ट्रांसुडेट फ्लूइड, यह बोल सकते हैं, इस टर्मोलॉजी को बोलते हैं। क्या बोला मैंने, समझिएगा कि इट इज द टाइप ऑफ
टाइप ऑफ फ्लूइड कलेक्टेड इन दी एडिमा। एडिमा के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन होता है बेटा, ये भी बताया आपको। और ये कैसा होगा, विच इज क्लियर, कैसा होगा, क्लियर होगा, किसमें, इन अपीरियंस। अपीरियंस कैसा होगा इस फ्लूइड का, क्लियर रहने वाला है बेटा जी। और क्या होगा, कंटेन, क्या कंटेन करेगा, लेस अमाउंट किसका, आपका प्रोटीन एंड WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल और प्रोटीन, और किसके कंपैरिजन में बेटा जी कम होना चाहिए, बात करें देन एजुडेट के बराबर, ठीक है। एजुडेट के कंपैरिजन में क्या होगा, आपके ट्रांस एजुडेट में जो होगा वो फ्लूइड क्या होगा, एडिमा की तरह कलेक्ट होगा, अपीयरेंस क्लियर होगा फ्लूइड का, और उसके अंदर प्रोटीन और आपकी WBC कम मिलती है। ये आपका क्या था, इन्फ्लामेशन था बेटा जी। हमने कोजेस की बात कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली, पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ली बेटा जी, क्लिनिकल फीचर्स या कार्डिनल साइन अपन ने देख लिए इन्फ्लामेशन के, और डायग्नोसिस हमने देख लिया बेटा जी, और ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हमने देख लिया। और ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है, एजुडेट, एडिमा और ट्रांस एजुडेट। क्लियर है बेटा जी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें, जितना सपोर्ट हो अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। और साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।